आज हम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स में सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। और उसमें हम आज जिस थ्योरी को देखेंगे वो है सोशल स्ट्रेन थ्योरी, जो कि रॉबर्ट किंग मर्टन ने 1957 में डेवलप की। और क्योंकि ये सोशल स्ट्रक्चर थ्योरी है तो ये सोसाइटी के स्ट्रक्चर, उसकी इंस्टीट्यूशंस, सोसाइटी की तरफ से सेट करदा गोल्स, इनके ऊपर ज़्यादा बात करती है। क्या कहते हैं मर्टन कहते हैं क्राइम इज अ फंक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गोल्स पीपल हैव एंड द मीन्स दे कैन यूज टू ऑब्टेन दोज गोल्स। ठीक है जी। यानी किसी भी सोसाइटी के अंदर आप कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, आप कुछ एम्स और एम्बिशंस के साथ आते हैं, तो वो एम्स और एम्बिशंस अगर अचीव कर रहे हैं तो आपको उसके लिए कुछ मीन्स की ज़रूरत है। तो वो मीन्स और उन गोल्स, उन ऑब्जेक्टिव्स के दरमियान अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उससे क्राइम अराइज होता है। यानी सोसाइटी कुछ ना कुछ प्रेशर ज़रूर पुट करती है हमारे ऊपर कि हम सर्टेन गोल्स को अचीव करें, हम एक ख़ास लेवल की एजुकेशन हासिल करें, हम दौलतमंद हों, हमारा घर जो है वो किसी पॉश इलाके में हो या अच्छे इलाके में हो, घर में ये चीज़ें हो, टेलीविज़न हो, आईफोन हो, ये सोसाइटी को चीज़ें, ये कुछ मटीरियल वेल्थ की हैं। फॉर एग्जांपल किसी खूबसूरत लड़की से शादी हो या किसी अकम्पलिश लड़के से शादी हो, या इवन शादी के बाद लोग कहते हैं कि बच्चे हों, ये तमाम चीज़ें, ये थोड़ी सी इमटीरियल सी चीज़ें भी हो गई। तो दोनों तरह के ऑब्जेक्टिव्स सेट करती है सोसाइटी हमारी, लेकिन साथ साथ सोसाइटी कुछ मीन्स हमें प्रोवाइड कर देती है कि इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के ये तरीका है, ये रास्ते हैं जो कि आप इख्तियार कर सकते हैं। तो अब ये चॉइस इंडिविजुअल पे आ जाती है, बाज़ औक़ात वो रास्ता इख्तियार करता है, बाज़ औक़ात वो रास्ता इख्तियार नहीं करता। और इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स और मीन्स या वेज, इनके कॉन्फ्लिक्ट से क्राइम जो है वो अराइज होता है और सोसाइटी का प्रेशर होता है कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करें। ये कॉन्फ्लिक्ट से एक स्ट्रेन पैदा होता है। स्ट्रेन से क्या मुराद है? खिंचाव, विच मे लीड इंडिविजुअल टू कमिट क्राइम। ये खिंचाव एक तरह से इंडिविजुअल का जो सोसाइटी की स्टैब्लिश्ड नॉर्म्स हैं उससे एक ताल्लुक तोड़ देता है। तो ये बहुत अहम थ्योरी है। देखिए, अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ स्ट्रेन। जैसे हमने आपको कहा अभी, फेलियर टू अचीव गोल्स, आप गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं डिस्पाइट यू ट्राइंग वेरी हार्ड। आप तालीम हासिल भी करना चाह रहे हैं लेकिन आपको इंजीनियर बनने का कहा कहती है सोसाइटी, एक्सपेक्ट करती है आप एक अच्छे इंजीनियर बने, लेकिन आपको मैथ्स ही नहीं समझ आती है, यू आर अफ्रेड ऑफ नंबर्स। आप कुछ आर्ट्स में करना चाहते हैं, आप एक अच्छे आर्किटेक्ट बनते हैं, लेकिन सोसाइटी मुसलसल प्रेशर डालती है कि नहीं, यू हैव टू बी अ गुड इंजीनियर इंस्टेड। तो इट प्रोड्यूसेस ट्रेनिंग। देन डिसजंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड अचीवमेंट्स, अगेन यही, यानी कंजंक्शन नहीं हो रही है, ये एक जगह पे मिल नहीं रही है एक्सपेक्टेशंस और अचीवमेंट्स। तीसरी चीज़ है रिमूवल ऑफ पॉजिटिव स्टिमुलाई। पॉजिटिव स्टिमुलाई क्या है? यानी आपको कोई पॉजिटिव काम करने की तरफ एक नज, एक हल्का सा इम्पेटस लग रहा हो, और या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव स्टिमुलाई, या पॉजिटिव स्टिमुलाई आ जाए या नेगेटिव चला जाए या नेगेटिव स्टिमुलाई आ जाए। अब कुछ अफेक्टिव स्टेट्स पैदा होती हैं, यानी आप कुछ चीज़ों को फील करते हैं इन स्ट्रेन्स की वजह से। एंगर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एक वहशत सी होती है, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, मैं फिर भी मैथ्स क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे क्यों समझ नहीं आ रही, सोसाइटी मुझे कैसे एक्सेप्ट करे। देन डिसअपॉइंटमेंट, जब फ्रस्ट्रेशन के बाद डिसअपॉइंटमेंट, ओ आई कैन नॉट डू इट, क्या फ़ायदा हुआ मुझे मेहनत करने को। देन डिप्रेशन, आप एक डिप्रेशन के फेज में आ जाते हैं। देन क्रिएट्स फियर, एक खौफ किसी कैफियत हो जाती है। ठीक है, और ये चीज़ें फिर एक एंटी सोशल बिहेवियर्स को प्रमोट करती हैं, जैसे ड्रग अब्यूज़ की तरफ कोई चला जाता है, डेलिंक्वेंसी, वायलेंस, ड्रॉपिंग आउट, ये तमाम चीज़ें, ये कुछ एंटी सोशल बिहेवियर क्योंकि सोसाइटी को पसंद नहीं करती। ठीक है जी। तो अब कुछ इसने इंस्पिरेशन ली थी कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी से। एनोमी यानी नॉर्मलेसनेस, अ सोसाइटी विदाउट नॉर्म्स। और ये इमाम लुकीम की जो थ्योरी थी ऑफ एनोमी, ये उधर से लिया गया। ये क्या है जी? वन इन विच रूल्स ऑफ बिहेवियर, यानी वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, इनकी जो इन्फोर्समेंट है वो बड़ी वीक सी हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि ये अपनी फोर्स एक तरह से एग्जर्ट नहीं कर पा रहे होते, इंडिविजुअल को गाइड नहीं कर पा रहे होते हैं कि ये वो तरीकाकार है, इसके ज़रिए ही आपने काम करना है, इस तरीक़ेकार के ज़रिए काम नहीं करना है, इस चीज़ को अवॉइड करें। और एनोमी अंडरमाइन सोशल कंट्रोल फंक्शन, कंट्रोल वीक हो जाता है जब आप देख रहे हैं कि सोसाइटी आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रही है, कि आपके जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको बुराई की तरफ, क्राइम की तरफ अट्रैक्ट होने से नहीं रोक पा रहे हैं। तो क्या होगा? वो बॉन्ड जब टूटेगा तो यू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स डिलिंक्वेंट बिहेवियर, क्रिमिनल बिहेवियर।
और ये चीज़ फिर मर्टन ने एक तरह से आप कह लीजिए कि बोरो की फ्रॉम डोकीम और फिर इसको अपनी थ्योरी ऑफ स्ट्रेन में अप्लाई किया। अच्छा जी, अब दो एलिमेंट्स की बात करता है मॉडर्न कल्चरली डिफाइंड गोल्स, जिसको मैंने कहा कि कुछ ना कुछ मुझे अचीव करना है, सोसाइटी में रहना है तो सोसाइटी की एक्सेप्टेंस के लिए मुझे कुछ गोल्स को अचीव करना ही करना है, और उनको अचीव करने के लिए कुछ सोशली अप्रूव्ड मीन्स भी होने चाहिए कि किसी खास तरीके से करना है। सोसाइटी सिर्फ ये थोड़ी बताती कि क्या करना है, कैसे करना है। सो हाउ इज मीन्स एंड व्हाट इज गोल्स। ठीक है जी, मूविंग फॉरवर्ड। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन भी फिर दो तरह के होते हैं। स्ट्रक्चरल स्ट्रेन यानी सोसाइटी के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ की वजह से कुछ स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा होता है, कुछ इंडिविजुअल स्ट्रेन होता है। स्ट्रक्चर के अंदर जब स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, प्रोसेसेस एट सोसाइटी लेवल। सोसाइटी के अपने कुछ रूल्स, कुछ अपने सेटिंग्स, अपना फ्रेमवर्क ऐसा है जो फिर स्ट्रेन को प्रमोट कर रहा है। फिल्टर डाउन एंड अफेक्ट हाउ इंडिविजुअल परसीव्स वन नीड्स। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भाई इंडिविजुअल को भी तो ये पता लग किस तरह से इंडिविजुअल फैसला करेगा कि उसकी नीड्स क्या है, उसने क्या अचीव करना है, उसको क्या चीज़ें करनी है, उनको अचीव करने के लिए उसको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पर्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर्स आर इनहेरेंटली इनएडिक्वेट। अगर वो स्ट्रक्चर्स इनएडिक्वेट हैं ना, इनसफिशिएंट हैं, इम्प्रॉपर हैं, या वो ठीक नहीं है, वो स्ट्रक्चर्स वीक हैं, उसका कंट्रोल सोसाइटी का उस पर वीक है तो, या रेगुलेशन वीक है, तो क्या होगा, इंडिविजुअल का परसेप्शन अबाउट मीन्स एंड अपॉर्चुनिटीज चेंज होगा। फिर वो अपॉर्चुनिटीज चाहे वो अनलॉफुल हों, चाहे वो क्रिमिनल हों, चाहे वो फ्राउंड अपॉन हो, अगर सोसाइटी उसको गाइड ही नहीं कर रही होगी प्रॉपरली, रेगुलेट ही नहीं कर रही होगी व्हाट इज लीगल, व्हाट इज इलीगल, व्हाट इज लॉफुल, व्हाट इज अनलॉफुल, तो क्या होगा, सोसाइटी फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स और अपॉर्चुनिटीज, जो मीन्स और अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में उसके क्लियर गाइडेंस नहीं दे पाएगी, एंड देन देयर इज likelihood of him acquiring criminal behavior. Individual strain किस तरह से, frictions and pains experienced by an individual, कोई भी रीज़न हो सकता है, आपके मॉनेटरी वेल्थ हो गई, उसका स्टेटस, आपकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई, और फिर जब इंसान देख रहा होता है कि मुझे ये नीड्स फुलफिल करनी है, एम आई इवन केपेबल, नो, मैं पूरी ज़िंदगी भी मेहनत से कमाता रहूँ तो मैं इवन अपना घर भी नहीं बना सकता, तो क्या एक उसके दिमाग में, उसकी साइकोलॉजी कह लीजिए, उसकी शख्सियत में एक खिंचाव पैदा होता है इंडिविजुअल स्ट्रेन। If the goals of a society become significant to an individual, actually achieving them may become more important than the means adopted. That the means are not important, only the goals are important, the objectives are important. यानी एक तरह से क्या कहते हैं, ends justify means. यानी आपने जो पाना है वो पा लेंगे, तो फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस तरह से किया है। सो अगेन इट सीम्स समटाइम्स ओके, मगर ये फिर हमारे एक ऐसे बिहेवियर को प्रमोट करती है जिस बिहेवियर के अंदर फिर क्रिमिनल टेंडेंसीज होती हैं। तो 5 एडेप्टेशंस थी मर्टन की जो उसने इख्तियार की कि इन बिहेवियर्स यानी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स और कल्चरल गोल्स के अग्रीमेंट या उनकी डिसएग्रीमेंट की वजह से 5 पॉसिबिलिटीज़ पैदा होती हैं। ये 5 एडेप्टेशंस उसने कहा, और टाइपोलॉजिकली उसने उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। एज वी कैन सी, अगर तो गोल्स और मीन्स एग्री कर रहे हैं तो वो क्या होता है, कंफॉर्मिटी। क्या आप सोसाइटी के मीन्स जो उसने प्रोवाइड किए हैं, जो अलाउ करता है, उनसे भी आप कंफॉर्म कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, और जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने का सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है वो भी कंफॉर्म। अगर आप ऑब्जेक्टिव्स जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है अचीव करने का आप वो कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ आप सोसाइटी ने जो मीन्स अप्रूव किए हैं आप उनकी जगह कोई और मीन्स इख्तियार करते हैं, तो ये इनोवेशन है। यानी आपने कुछ नया कर लिया, सोसाइटी जो आपको कह रही है आपने वो मीन्स इख्तियार नहीं की। थर्ड इज रिचुअलिज्म। रिचुअलिज्म क्या है कि आपको वो गोल्स मिले ना मिले, आप उन गोल्स को इख्तियार नहीं करते, लेकिन जो सोसाइटी ने आपको तरीका बताया आप उस घिसे पिटे तरीके पे चल रहे हैं। मेरे वालिद साहब पकौड़े बेचते थे, मैं भी पकौड़े बेचूंगा। भाई वालिद साहब जो हैं वो 2 बच्चों का पेट पाल लेते थे, अब महंगाई ज़्यादा हो गई है, पकौड़े की रेडी लगाने से शायद ये अचीव नहीं होगा कि आप अपने बच्चों को तालीम दिला सकें। आप कहते हैं नहीं, मैं सोसाइटी की इस ऑब्जेक्टिव को नहीं मानता कि जी मीन्स इख्तियार करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो क्या होगा, उससे रिचुअलिज्म आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव नहीं कर पाएंगे, तरीकाकार आपका सेम रहेगा। ठीक है। फोर्थ इज रिट्रीटिज्म। रिट्रीटिज्म क्या है कि ना आप मीन से एग्री करते हैं, ना आप ऑब्जेक्टिव से एग्री करते हैं, और आप कहते हैं कि जी बस ठीक, जैसे चल रहा है चलाए, सोसाइटी कहती है सोसाइटी को करने दो, मैं इन मीन से एग्री नहीं करता, दौलत की मुझे ज़रूरत नहीं है, शोहरत की मुझे ज़रूरत नहीं, तालीम के बगैर भी काम चल जाएगा। और
ठीक है जी, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन अच्छा, और दूसरा ये कि जब आप ऑब्जेक्टिव्स को नहीं मान रहे फिर आप कहते हैं नहीं मैं इन तरीकाकार को भी नहीं मानता, मैं आई डोंट अग्री, मैं अपनी दुनिया में ये रिपीटिज्म है, आप पीछे हट गए, आपने सोसाइटी के उस कंपेटिटिवनेस से ही पीछे हट गए। पांचवा ये कि आप ना सिर्फ मीन्स और गोल्स को नहीं मानते, आप कहते हैं मैं अपने नए मीन्स पैदा करूंगा, मैं अपने गोल्स भी नए सेट करूंगा। तो ये इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर है, कंफर्मिटी एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स बिहेवियर एंड सोसाइटीज स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशन की हमने बात करी। कंफर्मिस्ट वो होता है जो मेजॉरिटी की डिजायर और एक्सपेक्टेशन से एग्री करे। फॉर एग्जांपल एक बंदा मेहनत करता है कि जी मेहनत करेगा तो रिच हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, वो कंफर्मिस्ट है, क्योंकि मेहनत करना सोसाइटी कहती है कि मेहनत ही करके कामयाब। इनोवेशन तरीका मुख्तलिफ, ऑब्जेक्टिव सेम, ठीक है, अमीर होना है लेकिन मेहनत नहीं करनी, मैं बैंक अकाउंट हैक कर लेता हूँ, बैंकिंग सिस्टम आई बैंक में जाके, और मैं लोगों के अकाउंट्स हैक करके ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो देखिए ऑब्जेक्टिव वो अचीव कर रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वेल्दी होना, मीन्स जो है वो डिसअप्रूव है, ही डजंट केयर, ये क्रिमिनल बिहेवियर है। रिचुअलिज्म हमने कहा कि मीन्स तो वही हैं लेकिन अचीव जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो नहीं हो रहे। आई डोंट केयर, आई फॉलो द सेम मीन्स, दैट इज रिचुअलिज्म। मैंने ट्रेडिशनलिज्म, मैंने ट्रेडिशन को फॉलो करना लगा बंदा चलता रहा, ठीक है, तो वो लैक ऑफ इनर कमिटमेंट होती है, वो शायद अपने रोल से उस तरह कमिटेड भी नहीं होते और ना ही उन सोशल वैल्यूज को एक्सेप्ट करते। जैसे हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, लोगों का काम हो रहा है नहीं हो रहा, उनकी खिदमत हो रही है, नोबडी केयर्स, दे आर जस्ट फॉलोइंग इट। ऐसे ही है, पीस साइन हो जाएंगे तब आ जाना, आपका काम नहीं हो रहा, मुल्क का नुकसान हो रहा है, चलें यार हम क्या करें, हमें तो हमारे उस्ताद ने साहब ने ऐसे ही बताया, दैट्स व्हाट आवर ब्यूरोक्रेसी इज एग्जैक्टली फॉलोइंग। और मैक्स वेबर ने इसीलिए इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया। रिट्रीटिज्म रिजेक्ट करते हैं, भाई सोसाइटी जो मर्जी ऑब्जेक्टिव सेट करे, मैं तो नहीं समझता, सोसाइटी कहती है सही तरीका कार ऐसा है, मैं इसको भी नहीं मानता, जहन्नुम में जाए सब कुछ। ड्रग एडिक्ट्स आप देख लीजिए, उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया बन जाती है। रिबेलियन सबसे इंपॉर्टेंट है, रिजेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल मीन्स एंड कल्चरल गोल्स, दोनों को वो मानते नहीं लेकिन अपने मीन्स और गोल्स इंट्रोड्यूस कर लेते, ऑर्डर को रिफ्यूज करते हैं, स्टैंडर्ड को मानते नहीं हैं, कहते हैं हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे। और ऐसे बिहेवियर्स जो कि डिस्ट्रक्शन और टेकिंग ओवर यानी टेकिंग कंट्रोल ओवर थिंग्स को फिर प्रमोट कर रहे होते हैं, जैसे कि हम गवर्नमेंट को नहीं मानते, हम पोलिटिकल ऑर्डर को नहीं मानते, हम रिलीजियस एडिक्ट्स को नहीं मानते, हम अपने रूल्स, जैसे हिपीज का एक कल्चर आया था, अभी भी है, पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर भी कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो ये रिबेलियन है, यानी प्री सेट आइडियल्स, प्री सेट मीन्स, इंस्टीट्यूशनल मीन्स और ऑब्जेक्टिव्स से हटके। जैसे कोई एक साहब है, वो कहें कि जी मैं अमीर होने को तो मानता ही नहीं हूँ, मेरे नज़दीक सबसे जो मेरे लिए कल्चरल गोल मैं सेट करूँ तो वो होना चाहिए कि जी आई हैव टू बी फ्लुएंट इन 10 लैंग्वेजेस, या आई शुड अपीयर बी टू बी फ्लुएंट इन 10 लैंग्वेज। अच्छा जी, उसके लिए आप क्या है वो लैंग्वेजेस जाके सीखें, नहीं मैंने सीखनी नहीं है किसी से, मैं जो है वो गाने सुन सुन के सीखूंगा रात में। तो शायद सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन दे डोंट केयर, दे हैव देयर ओन नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी। अब स्ट्रेन थ्योरी के ऊपर क्रिटिसिज्म क्या होता है? स्ट्रेन थ्योरी बेस्ट अप्लाइज ओनली टू लोअर क्लास, जो कि सोशल स्ट्रक्चर थ्योरीज के ऊपर एक जनरल क्रिटिसिज्म होता है कि आप पॉवर्टी स्ट्रक एरियाज के जो क्राइम है उसको फोकस कर रहे होते हैं, बट क्राइम इज नॉट लिमिटेड टू दैट एंड दे स्ट्रगल विद लिमिटेड रिसोर्सेज टू ऑब्टेन दीस गोल्स। ये बात हो। फेस टू एक्सप्लेन व्हाइट कॉलर क्राइम, अमीर लोग क्यों करते हैं जनाब वाला? व्हाइट कॉलर क्राइम में तो इंस्टीट्यूशनल मीन्स के साथ साथ जो है इंस्टीट्यूशन मीन्स नहीं भी होते, लेकिन वो उनको तो अच्छी खासे कल्चरल गोल्स अचीव करने के लिए मीन्स अवेलेबल होते हैं, उसके बावजूद वो नए मीन्स के थ्रू और ज़्यादा क्यों और तरफ क्यों निकल जाते हैं, लिमिट्स को क्यों क्रॉस करते हैं, ये नहीं बताते। द परपेट्रेटर होम हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज टू अचीव थ्रू लीग। आप देखें व्हाइट कॉलर क्राइम तो करती ही रिच और ऑथराइज्ड क्लास है, फिर भी स्ट्रेन थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन क्राइम्स बेस्ड इन जेंडर इनइक्वालिटी। बिल्कुल जेंडर बेस्ड क्राइम्स के अंदर कल्चरल गोल क्या आप अचीव करना चाहते हैं? कुछ भी नहीं, इसके ऊपर कोई नहीं है। मर्डर डील्स विद इंडिविजुअल फॉर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स इंस्टेड ऑफ ग्रुप एक्टिविटी व्हिच क्राइम्स। तो क्राइम के अंदर जो ग्रुप लेवल क्रिमिनल बिहेवियर उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। इसी तरह से नॉन प्रोडक्टिव क्रिमिनल बिहेवियर होता है, जैसे वैंडलिज्म है, लोग जा रहे हैं दुकान पे, प्रोटेस्ट के दौरान दुकान को आग लगा दी, क्यों लगा? उससे कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है? कोई कल्चरल गोल अचीव नहीं हो रहा। स्ट्रेन थ्योरी हैज वीक एम्पिरिकल एविडेंस सपोर्टिंग इट। एम्पिरिकल एविडेंस इतना ज़्यादा नहीं है। हम बात करें तो अगर इसको एग्जाम्पल से स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो स्टैट्स उतना ज़्यादा इसको सपोर्ट नहीं करते। ठीक है जी। सो दैट इज स्ट्रेन थ्योरी। थैंक यू वेरी मच।